नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है। इस इलेक्शन के माहौल में विरोधक और सत्ताधारी आमने सामने आए हुए हैं। इस इलेक्शन में विरोधक जो है, जिसमें कांग्रेस और कई सारे प्रादेशिक पक्ष पार्टियां मिलकर एक इंडिया आघाड़ी नाम की एक आघाड़ी बनी है। दूसरी तरफ जो सत्ता में है बीजेपी, उसके साथ कुछ प्रादेशिक पार्टियां मिलकर उनकी एनडीए आघाड़ी है। एनडीए वर्सेस इंडिया आघाड़ी। इंडिया आघाड़ी का मुख्य मुद्दा यह है कि बीजेपी संविधान बदलने वाली है। ये इनका सीधा सीधा प्रचार चल रहा है। और बीजेपी का प्रचार ये चल रहा है कि इंडिया आघाड़ी जो है वो अपना खुद के पार्टियों को बचाने में लगे हुए। 28 से ज़्यादा पार्टियां एक साथ आई हुई है। ऐसी पार्टियां देश का भविष्य क्या बनाएंगी, इस तरह का प्रचार बीजेपी और बीजेपी पुरस्कृत जितनी भी पार्टियां हैं एनडीए आघाड़ी में वो कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया आघाड़ी कह रही है कि मोदी संविधान विरोधी है, देश में गरीबी लाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार 2014 के बाद देश भर में पैदा हुए। बेरोजगार हर तरफ देश में पूरी बेरोजगारी फैली हुई है। इसके पूरे जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी है, ऐसा प्रचार विरोधक कर रहे हैं। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर मोदी जी कुछ बोले नहीं। विरोधक पूरी तरह हमला बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो सेकेंड फेज यात्रा का शुरू किया, उसको नाम दिया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई में आई। यह बस से इस यात्रा का सफर उन्होंने तय किया और मुंबई में इसकी एक भव्य दिव्य सभा हुई, जिसपे इन्होंने इंडिया आघाड़ी के पूरे नेता आए हुए थे। इस सभा में उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पे हमला बोल दिया। दोस्तों, इलेक्शन चालू है। लोकसभा के इस इलेक्शन में 5वां फेज आने वाला है। 20 तारीख को इसका इलेक्शन होने वाला है, मतदान होने वाला है। जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है बीजेपी की ओर से, विरोधी के कांग्रेस की ओर से और कई सारे प्रादेशिक पक्ष की ओर से। आपको क्या लगता है कि कौन सही है, बीजेपी सही है या इंडिया आघाड़ी वाली कांग्रेस सही है? दोनों ही मुख्य पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, लेकिन विचारधारा अलग अलग है। बीजेपी की कट्टर हिंदूवादी विचारधारा हम कह सकते हैं, वही कांग्रेस की और उनके साथ जो आई हुई इंडिया आघाड़ी की पार्टियां हैं, उनकी एक सेकुलर विचारधारा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये लड़ाई है एक धर्मवादी पार्टी की और एक सेकुलरवादी पार्टी की। इन दोनों के बीच में आखिर जीतता कौन है, ये 4 जून को हमें पता चलेगा। दोस्तों, बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पे हमला बोल दिया है कि कांग्रेस एक मुस्लिमवादी पार्टी है और कांग्रेस मुस्लिमों के लिए ज़्यादातर काम करने वाली है। हिंदुओं का गहने, हिंदुओं के मंगलसूत्र महिलाओं के वो छीन कर वो मुस्लिमों को देने वाले, ऐसे प्रचार नरेंद्र मोदी पूरी सभा में कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी एक हिटलरशाही, एक हुकुमशाह है, ये पूरी तरह संविधान खत्म करने वाली है और इस देश में मनुवाद लाने वाली है। इस तरह बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा नरेंद्र मोदी, इन सभी को हमने बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसा विरोधी पार्टियां इंडिया आघाड़ी के नेतागण कह रहे हैं। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि कौन जीतेगा? इंडिया आघाड़ी जीतेगी या फिर एनडीए यानी बीजेपी जीतेगी? इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और 4 जून को आपका अंदाज़ा सही निकलता है क्या, ये हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन जीतने के बाद भी क्या बहुमत से वो जीतेगी इंडिया आघाड़ी या फिर एनडीए बीजेपी? बहुमत से कौन जीतेगा, इंडिया आघाड़ी जीतेगी या फिर एनडीए बीजेपी बहुमत से जीतेगा? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने वाली बात है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,